क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी रत्नों में से एक है होप डायमंड। जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक। 21वीं सदी में वाशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन संग्रहालय में सुरक्षित यह नीला हीरा सदियों से अपने मालिकों की मौत, कंगाली और विनाश की कहानियों से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे होप डायमंड की रहस्यमयी यात्रा, उसके मालिक और वह खतरनाक श्राप जिसने उसे दुनिया का सबसे डरावना हीरा बना दिया। होप डायमंड की कहानी शुरू होती है भारत से। माना जाता है कि यह हीरा 17वीं सदी में कोल्लूर की खदान आंध्र प्रदेश से निकाला गया था। इसका वजन 112 कैरेट था और रंग बेहद गहरा नीला। कहा जाता है यह हीरा तिरुपति के देवी देवताओं की मूर्ति के आंख से चुराया गया था। यहीं से यह श्राप की कहानी जन्म लेती है, क्योंकि देवता की आंख चुराना पाप माना गया। सबसे पहले इस हीरे को फ्रांसीसी व्यापारी जीन बैप्टिस्ट तवनियर ने भारत से खरीदा। उन्होंने इसे तवनियर ब्लू कहा, लेकिन कहते हैं इस चोरी का परिणाम उन्हें भयानक मौत के रूप में भुगतना पड़ा। कहते हैं उन्हें कुत्तों ने जिंदा नोच डाला। इस श्राप की दहशत यहीं से शुरू होती है। तवनियर से यह हीरा फ्रांस के राजा लुई 14 ने खरीदा। उन्होंने इसे कटवाकर फ्रेंच ब्लू नाम दिया, लेकिन अब श्राप फ्रांस के शाही परिवार के पीछे पड़ चुका था। राजा लुई 16 और मेरी एंटोनेट दोनों को फ्रांसीसी क्रांति में गिलोटीन पर मौत मिली। राज परिवार के कई सदस्य बुरी तरह मारे गए। लोगों ने मान लिया यह सब होप डायमंड का ही श्राप है। 1792 में क्रांति के दौरान यह हीरा चुरा लिया गया और कई सालों तक गायब रहा। 19वीं सदी में यह हीरा ब्रिटेन पहुंचा और हेनरी फिलिप होप नामक बैंकर के परिवार के पास आया। यहीं से इसे होप डायमंड नाम मिला। लेकिन यह परिवार भी बर्बादी से नहीं बच सका। होप की वंश परंपरा धीरे धीरे कंगाल हो गई और इस हीरे ने श्राप का नाम और भी मजबूत कर दिया। 20वीं सदी के शुरुआत में यह हीरा अमेरिकी सोशलाइट इवेलिन वॉल्स मैकलिन ने खरीदा। उन्होंने इसे गुड लक चार्म समझकर पहनना शुरू किया, लेकिन उनकी जिंदगी दर्दनाक घटनाओं से भर गई। उनका बड़ा बेटा सड़क दुर्घटना में मारा गया। उनकी बेटी ने कम उम्र में आत्महत्या कर ली। उनके पति शराब स्कैंडल्स में बर्बाद होकर पागलखाने पहुंच गए और खुद इवेलिन अकेली और दुखी मर गई। लोग कहते हैं यही होप डायमंड का असली श्राप था। मैकलिन की मौत के बाद यह हीरा न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध जौहरी हैरी विंस्टन ने खरीदा। वह जानते थे कि लोग इस हीरे से डरते हैं, इसलिए उन्होंने इसे 1958 में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट को दान कर दिया। तब से यह हीरा वाशिंगटन डीसी के संग्रहालय में रखा है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हैरी विंस्टन को कभी कोई श्राप नहीं लगा। शायद इसलिए क्योंकि उन्होंने इसे अपने लालच के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान और जनता के लिए दान किया था। अब सवाल यह है कि क्या यह हीरा सच में शापित है? वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ संयोग है। इतिहास में जब भी यह हीरा किसी अमीर परिवार या शाही घराने के पास गया, तो वो लोग पहले से ही राजनीति और सामाजिक संकटों से जूझ रहे थे। लेकिन इंसानी दिमाग रहस्य और डर की कहानियों को ज्यादा मानता है, और यही वजह है कि होप डायमंड का कर्स आज तक जिंदा है। आज यह हीरा 45.52 कैरेट का ही बचा है और इसे दुनिया का सबसे सुंदर नीला हीरा माना जाता है। इसकी कीमत करोड़ों डॉलर आंकी जाती है, लेकिन जब भी कोई इसे देखता है तो दिमाग में यही सवाल उठता है, क्या यह सचमुच श्रापित है या फिर यह सिर्फ इंसानी डर और कल्पना का खेल है? होप डायमंड हमें सिखाता है कि खूबसूरती और विनाश कभी कभी साथ चलते हैं, और यही इस नगीने को दुनिया का सबसे रहस्यमयी खजानों में शामिल करता है। अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे और भी रहस्यों से पर्दा उठाना बाकी है।